नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब आपका दुश्मन आपकी प्रशंसा करने लगे, आपके नेतृत्व की प्रशंसा करने लगे और आपके नेतृत्व में आपके देश की जो प्रगति है, जो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसकी प्रशंसा करने लगे, तो थोड़ा-सा सतर्क होने की भी ज़रूरत है और ज़रा इसकी गहराई में जाने की भी ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक तो जो हमारा दूसरा पड़ोसी था, पाकिस्तान, उसके जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ के मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, जो पाकिस्तान में भी है और जो पाकिस्तान के बाहर भी कनाडा बेस है या अमेरिका में है या यूके में है, वही भारत की जो वर्तमान लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी तारीफ़ें करता हुआ नहीं थक रहा था। भारत की अर्थनीति, भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति और सामाजिक तौर पर भी जो अचीवमेंट हुए हैं, यानी 13 करोड़ से अधिक लोगों को कुछ ही वर्षों में गरीबी की रेखा से निकाल करके उनका जीवन बेहतर किया गया है, उसकी भी प्रशंसा करता रहा है। यानी पाकिस्तान का मीडिया भी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी। ये अलग बात है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब उनके सुर कुछ और हुआ करते थे, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, क्योंकि उनके कार्यकाल के समय ही जम्मू कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था और 370 और 35 ए को हटा दिया गया था। लेकिन बाद में जब वो सत्ता से हटे, तो उनको भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी अच्छाइयाँ बिना चश्मे के भी साफ-साफ दिखाई देने लगी। पश्चिमी देशों को तो बहुत समय से ये सब दिखाई दे रहा है जो भारत में बदलाव हो रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका से लेकर के यूरोपियन कंट्रीज़ और दुनिया के कई देश भारत की सुन रहे हैं, वैश्विक मंचों पर भी। और जिस तरह भारत ने नई दिल्ली में जी20 समिट किया और पूरे साल तक जी20 के कार्यक्रम चलते रहे देश के अलग-अलग हिस्सों में, उसको लेकर के भी दुनिया ने भूरी-भूरी प्रशंसा की है। रूस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये सब यूक्रेन रूस के युद्ध के समय भी जो संतुलन भारत ने बनाए रखा और जब भी कुछ असहज स्थितियां पैदा हुई, तो पुतिन के साथ, रूस के साथ भारत खड़ा दिखाई दिया। अमेरिका के दबाव के बावजूद वो झुका नहीं और जो उसके रिश्ते हैं 50-60 साल पुराने रूस के साथ, उसको उसने तरजीह दी, ना कि नए दोस्त अमेरिका के किसी प्रेशर में आए। और इसको लेकर के बाद में अमेरिका ने भी माना कि अ, बहुत ऐतिहासिक और बहुत प्रगाढ़ संबंध भारत के रूस के साथ हैं, इसलिए उन पर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कमाल की बात ये है कि 2017 में डोकलाम में जिस चीन ने भारतीय सेनाओं का सामना किया, 73 दिन तक एक दूसरे के सामने सेनाएं खड़ी रही और बाद में फिर जून 2020 में गलवान घाटी में जिस तरह का संघर्ष हुआ, जिसमें हमारे भी 20 सैनिक जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए और चीन को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बाद में पश्चिमी मीडिया ने भी ये माना कि चीन ने अपने नुकसान को छिपाया है, जबकि हकीकत ये है कि उसका बड़ा नुकसान हुआ है। वो चीन, गलवान घाटी के बाद भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने चीन के तमाम नट बोल्ट कस दिए थे। ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए जिनसे चीन को आर्थिक नुकसान हो। चीन की बहुत सारी कंपनियों को जो भारत में निवेश करना चाहती थी,
उनको एक तरीके से उनकी हदें दिखाई गई, उनका रास्ता रोक दिया गया, यानी उनको यहाँ घुसने नहीं दिया गया। उसके बहुत सारे ऐसे ऐप जो यहाँ अरबों का धंधा करते थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई और भी बहुत सारे स्टेप उठाए गए और मोदी सरकार ने हर मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। तो वैसे तो चीन को जलना भूलना चाहिए था। चीन के राष्ट्रपति बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत एक बड़ी ताकत के रूप में इमर्ज हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में। और पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास उधर भी सेनाएं खड़ी हैं। भारत की तरफ भी 60,000 सैनिक और अधिकारी अस्त्र शस्त्रों के साथ खड़े हुए हैं। चीन की किसी भी गुस्ताखी का माकूल जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। सेना को हर तरह के साजो सामान से लैस कर दिया गया है और अलग-अलग क्षेत्रों में जो काम हुआ है, अब उसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। लेकिन अगर चीन का ग्लोबल टाइम्स, जो शी जिनपिंग सरकार का भोंपू माना जाता है, आवाज माना जाता है, सरकार का रुख क्या है, उससे प्रतिपादित होता है। उस ग्लोबल टाइम्स ने अगर एक ऐसा लेख प्रकाशित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की यानी लीडरशिप की खुलकर के तारीफ की गई है और ये भी कहा गया है कि भारत जो है वो दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई शक्ति है, तो फिर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि ये 2024 को लेकर के जिस तरह की खबरें अब पूरी दुनिया में पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी की ही तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर वापसी हो रही है। कहीं चीन का सुर, चीन का रुख इसी वजह से तो नहीं बदल रहा है। एक्चुअल में ग्लोबल टाइम्स ने जो शंघाई की फुडन यूनिवर्सिटी है, उसके सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निर्देशक झांग जियाडोंग का एक लेख प्रकाशित किया है और उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने खास तौर से पिछले 4 साल की उपलब्धियों की चर्चा की है। उनका कहना है कि 4 साल पहले भी मैंने नई दिल्ली की यात्रा की थी और हाल में फिर से मैं भारत गया, तो मैंने मूलभूत परिवर्तन और बदलाव जो हैं, वो भारत में नोट किए हैं। और ये लेख एक्चुअल में जो भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि है, जो शहरी शासन में सुधार है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विशेषकर चीन के साथ जो हाल में थोड़ा-सा दृष्टिकोण में बदलाव आया है, ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये लेखक झांग जियाडोंग कह रहे हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों का उल्लेख किया है। लेख में उन्होंने एक उदाहरण देते हुए ये कहा है कि चीन और भारत के बीच में व्यापार असंतुलन पर चर्चा करते हुए जो भारतीय प्रतिनिधि पहले मुख्य रूप से इसी पर चीन को जिम्मेदार ठहराते थे, अब वो भारत की निर्यात क्षमता का जिक्र करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि तेजी से बढ़ते आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ भारत रणनीतिक रूप से अधिक आश्वस्त दिखाई दे रहा है और अब भारत यानी भारत नैरेटिव, इंडिया नैरेटिव नहीं, भारत नैरेटिव बनाने और इसे डेवलप करने में ज़्यादा एक्टिव हो गया है पुराने समय के मुकाबले। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि राजनीतिक और सांस्कृतिक
इन दोनों क्षेत्रों में भारत पश्चिम के साथ अपनी लोकतांत्रिक सहमति पर जोर देने से आगे बढ़ करके जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसकी इंडियन जो स्पेशलिटी है, उसको उजागर कर रहा है। यानी जो उसकी अपनी खुद की पहचान है, वो उसको सामने लेकर के आ रहा है और लोकतांत्रिक राजनीति पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक राजनीति पर। ये चीन जैसे देश के एक लेखक कह रहे हैं, जहाँ डेमोक्रेसी एक्चुअल में नहीं है। और ग्लोबल टाइम्स ने इस लेख में ये भी कहा है कि ये बदलाव भारत की जो ऐतिहासिक औपनिवेशिक छवि थी, उससे बचने के साथ-साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो विश्व गुरु के रूप में कार्य करने की महत्वाकांक्षा है, जो दर्शाता रहा है भारत, ये उसका एक प्रमाण है, एक रूप और स्वरूप है। विशेषकर इस लेख में भारत की जो विदेश नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार की विदेश नीति है, जो नीति अपनाई गई है, यानी रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी, जी20 समिट के दौरान भी जो घोषणा पत्र जारी किया गया, इसके अलावा भी जो वैश्विक मंचों पर भारत का स्टैंड रहा है, ये ठीक है कि चीन के साथ हमारी अदावत है, 2 घटनाओं के चलते। डोकलाम और पूर्वी लद्दाख में जो हेठी दिखाई थी चीन ने और जिसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया था। लेकिन वैश्विक मंचों पर ऐसे कई अवसर आए जब चीन ने भारत का साथ दिया और भारत ने चीन का साथ दिया। तो इस लेख में ये कहा गया है कि साहब, भारत की जो विदेश नीति की रणनीति है, उसकी सराहना की जानी चाहिए, जिसमें अमेरिका, जापान और रूस जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर डाला गया है। और इस लेख में ये भी कहा है कि विदेश नीति में भारत की रणनीतिक सोच में एक बदलाव आया है और वो स्पष्ट रूप से एक महान शक्ति रणनीति की ओर बढ़ रहा है। खास तौर से इस लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा गया है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए एक खास रणनीति अपनाई है और भारत ने हमेशा खुद को वैश्विक शक्ति माना है और अब वो शो कर रहा है और भारत को बहुसंतुलन से मल्टी अलाइनमेंट में शिफ्ट हुए 10 साल से भी कम समय हुआ है। यानी सीधे-सीधे नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, इन 10 साल से कम अरसे की बात ग्लोबल टाइम्स में छपे हुए लेख में की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत के साथ चीन के संबंध खराब हुए थे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर आप देखें, तो जब शी जिनपिंग भारत आए थे, तो भारत ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो गर्मजोशी में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी थी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वुहान गए थे, यानी चीन गए थे, तब उनकी तरफ से भी एक गर्मजोशी दिखाई दी थी, एक सम्मान दिखाई दिया था। यानी दोनों देशों की लीडरशिप में एक भरोसे का पुट तो दिखाई दिया था, सहयोग का पुट तो दिखाई दिया था, लेकिन बीच में कुछ बदमाशी चीन की तरफ से हुई। उसने सोचा कि जैसे वो दादागिरी 2014 के पहले मनमोहन सिंह के समय दिखाता रहा था और कहीं तक भी घूमता हुआ घुस जाता था, नरेंद्र मोदी के समय भी वो इस तरह की गुस्ताखी कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये होने नहीं दिया, उनकी सरकार ने ये होने नहीं दिया और चीन को उसकी औकात बता दी, अगर सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। और भारत का और प्रधानमंत्री के नेतृत्व का अब विश्व ऐसे ही कायल नहीं है, ऐसे ही मुरीद नहीं हुए हैं बहुत सारे देश, बल्कि उनकी सूझबूझ,
उनकी जो दृढ़ता दिखाई देती है और जो अड़ने की, कि अगर आपने हमारी भूमि की तरफ जरा-सा भी बदनीयती से देखा, तो फिर आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा जो किसी ने नहीं दिखाया होगा। अभी हाल में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो मॉस्को की यात्रा पर थे और पुतिन ने जो स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, मॉस्को में उनकी वन टू वन मुलाकात हुई, प्रतिनिधिमंडल के साथ वो गए थे और ये दोनों देशों के बीच में एक सालाना बैठक होती आई है, जिसमें पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों शामिल होते रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री हमारे रूस जाते रहे हैं, एक बार रूस के राष्ट्रपति भारत आते रहे हैं। हर साल ये एक बैठक होती है, इस बार भी हुई और पुतिन साहब ने जो कहा, उस पर गौर करने की ज़रूरत है और उन्होंने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो जब अगले साल आएँगे, तो हमें उन्हें रूस में देखकर अच्छा लगेगा और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में काफ़ी उथल-पुथल चल रही है, इसके बावजूद रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत के लोग तेज़ी से विकास कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन मेन बात ये है कि एक तरफ रूस के राष्ट्रपति भारत के नेतृत्व के मुरीद हैं, दूसरी तरफ अमेरिका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहा है। चीन अभी तक खिंचा-खिंचा था, लेकिन अगर ग्लोबल टाइम्स जो माउथपीस माना जाता है शी जिनपिंग सरकार का, उसमें मोदी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं तारीफ में, इसका मतलब ये है कि चीन भी अब समझ गया है कि 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की ही वापसी हो रही है और ऐसे में बहुत लंबे समय तक ना तो भारत की अनदेखी वो कर सकता है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग छेड़े रख सकता है। ऐसा लगता है कि इस लेख के जरिए भारत के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाने का संकेत चीन दे रहा है। लेकिन चीन जिस तरह की गुस्ताखियां करता रहा है, चीन पर या चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स में छपे किसी लेख के बल पर ये यकीन करना उचित नहीं होगा कि चीन वाकई भारत के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को सुधारने को लेकर के गंभीर है। यानी सतर्कता घटी, दुर्घटना घटी, सतर्कता हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सतर्क रहने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।